गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम है आपका। आज हम कल से आगे करते हैं। कल हम लोगों ने 11 चैप्टर की सिमिलरिटी यानी थ्योरम्स की थी, समरूपता वाली थ्योरम्स की थी। आज हम उसी एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 नंबर के वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। देखिए 11.2 से जस्ट पहले एग्जांपल नंबर 5वां, ठीक है। इसने बोला है डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। एक चतुर्भुज बनाना है, उसके विकर्ण एक दूसरे को O पर मिलते हैं देखो से। ये एग्जांपल नंबर 5 पे ध्यान रखना भाई। इंग्लिश मीडियम की बुक में पेज नंबर 163 है, हिंदी मीडियम वाले में आप देख लेना, ठीक है स्टूडेंट। 11.2 से जस्ट पहले, ठीक है। देखो डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ABCD कोई बना दीजिए आप ऐसे नॉर्मल। ABCD और इसके डायगोनल्स यानी विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर काट रहे हैं, ठीक है। सच दैट AO अपॉन BO, देखो ये गिवन दिया हुआ है आपको, दिया हुआ में क्या लिखेंगे, AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। उसके बाद देखो टू प्रूव में आपको लिखना है ABCD इज ए ट्रेपीजियम यानी समलंब चतुर्भुज है। ABCD इज ए ट्रेपीजियम यानी समलंब चतुर्भुज। आपको सिद्ध करना है कि ABCD कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। देखो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना। इसमें आप एक काम करें, O से एक रेखा खींच दें ऐसे, या तो इधर खींच दो चाहे इधर खींच दो। तो हम यहां से ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे O से E तक, सॉरी O से E तक, जो कि BC को E में मिल रही है। देखो ड्रॉ OE पैरेलल्स टू, चाहे तो इस CD के बना दो चाहे AB के बना दो, हम इसको AB के बना रहे हैं, ठीक है। ड्रॉ OE पैरेलल AB। अब देखो प्रूफ, तो प्रूफ में अब देखो ध्यान से OE पैरेलल AB, ठीक है। तो OE AB के पैरेलल, तो इसके अंदर BPD लग सकती है घर वाली थ्योरम 11.1। देखो चूंकि OE पैरेलल AB, सो इन ट्रायंगल, देखो इसमें लगाएंगे हम OE पैरेलल AB है, समांतर AB के ना, तो हम ABC त्रिभुज, देखो ट्रायंगल ABC में देखो क्या आएगा, जब ये इसके समांतर है तो हम ये लिखेंगे CO अपॉन AO, ठीक है स्टूडेंट। CO अपॉन AO, CE अपॉन BE। यहां तो ठीक है स्टूडेंट। यहां लिखेंगे क्या, बाय BPD 11.1 प्रमेय, हिंदी मीडियम में लिखा जा सकता है, BPD को दिक्कत नहीं है। अब देखो आपके पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, क्या उससे इसमें कुछ मैच हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? तो एक काम करते हैं, इसी आप इक्वेशन नंबर तो लगा दीजिए सेकंड, और फर्स्ट वाली इक्वेशन को कुछ थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन से देखो एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, जैसा ये CO अपॉन AO है तो हम CO के नीचे AO भेज देते हैं, DO यहां भेज देते हैं। तो यहां लिखा जाएगा क्या, CO अपॉन AO। देखो CO के नीचे AO भेज दिया, DO यहां भेज दिया, तो DO अपॉन BO। ये आप इक्वेशन नंबर कौन से बन गई है, थर्ड। देखिए स्टूडेंट ये दिया हुआ था
इसको हमने रीअरेंज कर दिया। अगर मैं इसको पहले रीअरेंज करता तो आप लोग ये सोचते कि सर हमें कैसे पता चलेगा। अब आपको सेकंड इक्वेशन मैंने बना के दी है, उस पर बेस्ड आपको क्या करना है, इसे रीअरेंज करना है, यानी सेट करना दोबारा। तो CO/AO आया था, तो मुझे इसके अंदर से CO/AO ढूंढना था। तो मैंने क्या किया, CO के नीचे AO भेज दिया, ये वाला यहाँ आ गया और DO यहाँ चला गया, तो DO/BO आ गया। अब इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को देखो, ये दोनों पोर्शन सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड से CO/AO सेम है, तो ये दोनों भी क्या लिखा जाएगा, सेम लिखा जाएगा। तो CE/BE और इस साइड DO/BO आ जाएगा। चेक करो स्टूडेंट। अब ये रिजल्ट आप इसके अंदर ढूंढिए कहां है। देखो CE के नीचे BE लिखा हुआ है और DO के नीचे BO लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट इसको ऐसे रेसिप्रोकल कर दें, टेकिंग रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम लेने से। वैसे अगर नहीं लेते तो भी चलेगा, क्या लिखा जाएगा, BE/CE और इस साइड BO/DO। तो ये रिजल्ट आपकी 11.2 प्रमेय का, कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, जिसका मतलब वो जो तीसरी भुजा है वो ये वाली OE इसके समांतर है। देखो ऐसा लिख सकते हैं, सो OE समांतर DC, और ये 11.2 थ्योरम से, ठीक है। तो यहां तक देखो। अब आप यहां लिख देना, आपके पास पहले से क्या था, रचना में आपने क्या लिखा था, OE समांतर AB लिखा था, OE समांतर OE पैरेलल AB लिखा था ना, और अभी आपको क्या मिल गया, OE समांतर DC मिल गया। तो इन दोनों में देखो OE AB के भी समांतर, OE DC के भी समांतर यानी पैरेलल है, तो हम इंप्लाइज दैट ऐसे लिख सकते हैं, AB समांतर है CD, सो ABCD इज ए ट्रेपीजियम। हो गया स्टूडेंट। तो इसे आप पॉज करके नोट कर लें। ट्रेपीजियम का मतलब यहां लिखा हुआ हिंदी मीडियम ध्यान रखना, समलंब चतुर्भुज। इसे पॉज करके नोट करें स्टूडेंट। अब आगे आइए स्टूडेंट 11.3 से पहले, क्योंकि आज हम सिर्फ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। कल हमने थ्योरम्स डिस्कस की थी, आज हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम एक्सरसाइज में भी कुछ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस वो देखेंगे। देखो स्टूडेंट 11.3 से पहले 11.3 से पहले छठा और सातवां उदाहरण है, तो हम छठा उदाहरण करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो इसने क्या दिया है, इंग्लिश मीडियम वाली बुक में ये 175 नंबर पेज पे है, इस वाली बुक में देख लेना स्टूडेंट, ठीक है। एग्जांपल नंबर 6, इसने बोला है इन द गिवन फिगर, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम बना लेते हैं। A B C और D, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल से एक दूसरे को E पॉइंट पर, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर नंबरिंग भी की हुई है, एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 3, ठीक है। और उसके बाद देखो इसमें गिवन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
इन द गिवन फिगर ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन व्हिच AB पैरेलल DC, और वो जरूरी नहीं है, ये जरूरी है, AB पैरेलल DC एंड ट्रायंगल AED, ट्रायंगल AED समरूप है किसके, BEC के। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसमें आपको प्रूव ये करना है, टू प्रूफ, सिद्ध करना है, AD इक्वल्स टू BC, ये आपको इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। तो यहाँ आते हैं प्रूफ। अब कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर ये दिया हुआ है तो हम इसका यूज करेंगे, बिल्कुल यूज करेंगे हम, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ था, इसका यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसी को लीजिए, चूंकि AED समरूप है, सिमिलर है BEC के। ठीक है स्टूडेंट, कल वैसे आपको बताया था थ्योरम जब प्रूव की थी कि जब समरूप होते हैं तो एंगल भी सेम होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल यानी संगत कोण बराबर होते हैं, और संगत भुजाओं का अनुपात क्या रहता है, बराबर रहता है। तो आज हम इसके अंदर संगत भुजाओं का अनुपात देखेंगे, रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ बोथ ट्रायंगल, देखो लिखने वाले हैं। तो यहां लिखा जाएगा क्या, AE ED और DA, एक ही बात है, तो AD लिखो या DA लिखो। इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, CE और BC और BC। ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी आएगी, फर्स्ट आएगी। अब देखो स्टूडेंट, आपको जो सिद्ध करना है ना, उसमें आपको सिद्ध करना है AD है वो BC के बराबर है, यानी हमें AD को BC के बराबर करना है। तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मैं इस अनुपात के, इस रेशियो के बराबर में अगर मैं कहीं 1 ले आता हूँ, यहाँ पर अगर मैं DA/BC के इक्वल में अगर 1 ले आता हूँ, मैं एक नंबर यानी 1 ले आता हूँ मैं, तो वज्र गुणा करने पे ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 1 लाने के लिए कुछ और करते हैं, देखो क्या करते हैं। अभी हमारे पास ये दिया हुआ था AED BEC के समरूप है, ढूंढो ट्रायंगल का है, AED और BEC, यानी ये दोनों तो आपको गिवन थे, दिए हुए थे। अब आपको इन दोनों को क्या करना है, समरूप करना है। तो लीजिए, फ्रॉम ट्रायंगल AEB और CED, AEB और CED में आ जाइए। सबसे पहले हम लिखेंगे AEB में एंगल नंबर 4, एंगल 4 किसके इक्वल आएगा, एंगल 3 के इक्वल आएगा। ठीक है, कौन सा है ये, अल्टरनेट एंगल, हिंदी में इसको लिखा जाए तो एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो 2, ये देखो इसमें B है, इसके इक्वल आ रहा है B के, तो 2 और 1 भी इक्वल आएगा, और ये सेम कारण लिखा जाएगा। आप चाहो तो एंगल E को एंगल E के भी बराबर लिख सकते हो। ठीक है, वो ट्रिपल A से हो जाएगा, अभी डबल A से करना है, बाय डबल A रूल। तो ट्रायंगल AEB सिमिलर टू ट्रायंगल CED। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो इसमें भी हम ऐसे लिखेंगे, सो इसके भी अनुपात लगाएंगे। देखो AEB और AB, और नीचे क्या लिखा जाएगा, CED और DC। यहां तक स्टूडेंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज इसे हम इक्वेशन नंबर देंगे सेकंड। अब थोड़ा सा सोचिए इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड में क्या कुछ सिमिलरिटी है, अगर नहीं है तो कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। देखो क्या करते हैं,
सेकंड वाले में देखो ये दोनों आपके पास में है AE, CE, EP और ED, और फर्स्ट में AE, BE, ED और AC। तो सेकंड वाले में काम करो, इसके आंसर बनाने की कोशिश कर लो। AE अपॉन B है ना, तो हम इसमें एक काम करते हैं, AE के नीचे BE को भेज देते हैं और CE यहाँ भेज देते हैं। देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो देखो क्या लिखा जाएगा, AE, B, C और D, साथ में ये AB अपॉन DC, इसमें तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें तो अभी कुछ किया नहीं है। इसे इक्वेशन नंबर हम लेंगे थर्ड। अब देखो स्टूडेंट, फर्स्ट और थर्ड में ये चीज सेम आ रही है दोनों में, देखो ये और ये सेम आ रही है ना, तो इनके इक्वल में जो लिखा गया है उनको भी क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। ये C अपॉन D और इस साइड ED अपॉन CE। देखो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, देखो हमने क्या किया, AE अपॉन B, तो इनके सामने जो लिखेगा ना इनको ही करेंगे हम। तो ये लिख देते हैं ED अपॉन CE और इस साइड CE अपॉन DE, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां आएगा क्या, देखो यहां लिख देते हैं DE स्क्वायर आ जाएगा और CE स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। फिर दोनों तरफ क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट, हिंदी में लिखे तो वर्गमूल, ठीक है ना। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पे क्या आ जाएगा, D इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, C। ये इक्वेशन नंबर कौन सी लगाई जाएगी, फोर्थ। अब क्या करेंगे, अब ध्यान रखना आपको AD और BC को बराबर करना था। मैंने आपसे कहा था AD अपॉन BC, इस चीज के सामने आपको एक लाना है। तो एक काम करो, इस इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन नंबर फोर्थ को यूज कर लो। कैसे, AD और CE सेम आ रहा है, तो यहां देखो AD और CE सेम है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से देखो क्या होएगा, ED अपॉन ED लिख दो, चाहे AC अपॉन AC लिख दो, बात तो एक ही है। और इसके इक्वल में क्या है, DA अपॉन BC, तो क्या आ जाएगा, देखो DA अपॉन BC और इक्वल में क्या आ गया, 1। तो ये लीजिए DA इस साइड रहेगा और BC यहाँ आ जाएगा। ये आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। DA लिखो, AD लिखो, बात तो एक ही है। पॉज करके इस वीडियो को आप और ये नोट कर सकते हो। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, इसके आगे 7वां एग्जांपल, ये इसके आगे वाला ही कर लेते हैं हम लोग। देखो स्टूडेंट, 7वां एग्जांपल, इसमें बोला गया है इन द पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम यानी ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो ऐसे बना देते हैं, कोई ABCD एक समांतर चतुर्भुज ये रहा। ठीक है, ABCD, उसने बोला आपसे M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, M यहाँ पर मिड पॉइंट है इसका, M क्या है, BC का, सॉरी CD का मिड पॉइंट है। एंड जॉइनिंग लाइन B to M, जॉइनिंग लाइन B से M को जोड़ते हुए रेखा हमने खींची है। इंटरसेक्ट AC,
इंटरसेक्ट AC, AC को इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पे कर रही है? L, ये रहा L पॉइंट पे कर रही है। इफ BM meets AD, BM meets AD, AD को आगे बढ़ाने पर ये कहाँ मिलती है? ये आई थिंक E पे मिल रही है, E पर मिल रही है। देन प्रूव दैट EL, आपको ये प्रूव करना भी, यहां लिखते देखो EL इक्वल्स टू 2BL, ठीक है। देखो तो सबसे पहले गिवन, तो गिवन में सबसे पहले लिखा जाएगा ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यानी हिंदी में लिखा जाए तो इसे क्या लिखा जाता है? समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और साथ में ये आपको दिया हुआ है, और कुछ लिखे ना लिखे आप ये जरूर लिख देना MD, सॉरी MD और CM, क्योंकि इसने बोला ना M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, ठीक है। और ये आपको टू प्रूफ, PPN टू प्रूफ सिद्ध करना है, आप देख लेना भी। अब देखो इसका प्रूफ, अब जैसे मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, वैसे आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब आप में से कई स्टूडेंट ये सोचते हैं सर एग्जाम में क्या पता चलेगा, ये करना है वो करना है। भाई इसका एक ही इलाज है, रिवीजन करोगे तो ये आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, मींस समझ में रहेगा। और रट्टा मारोगे तो फिर कंफर्म है गलत हो जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको DME को BMC के DME इस त्रिभुज को BMC इस त्रिभुज के कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल DME एंड CMB, ठीक है, CMB, इन दोनों में देखो क्या आएगा। सबसे पहले आप एक काम करो, इसे एंगल नंबर 1 लगा दो, इसे 2 लगा दो, ठीक है, और इसे 3 लगा दो और इसे 4 लगा दो ना, सॉरी बाहर वाला लगेगा, बाहर वाला, ये D थोड़ा ऊपर लगा देते हैं हम। तो देखो ये ऐसे बन रहा है ना, अल्टरनेट एंगल Z बन रहा है। एकांतर कोण बनाने के लिए एंगल 1 और 2 लगा रहा हूं मैं, और ऐसे एक और ऐसे और बन रहा है, चेक करो स्टूडेंट, ये रहा ऐसे, ये आप 3 नंबर लगाएंगे और इसे आप 4th नंबर लगाएंगे, ठीक है ना। आप चाहो तो इससे बुक में दे रखा है, वैसे बड़े-बड़े नाम भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इन नंबर्स के सिस्टम से भी आप इसे इजीली कर सकते हो। तो हम इसे DME में देखो कौन सा नंबर लगाएंगे, सबसे पहले 3 को लगाते हैं। एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 4, और रीजन क्या लिखा जाएगा? अल्टरनेट एंगल लिखा जाएगा। अल्टरनेट एंगल यानी हिंदी में इसको क्या लिखा जाता है? एकांतर कोण, ठीक है ना, Z बन रहा है इसलिए। अब आप कहोगे सर हमें समांतर तो दी भी नहीं है, पैरेलल तो दी नहीं है। भाई पैरेललोग्राम दिया है, समांतर चतुर्भुज दिया ना, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, ठीक है, पैरेलल होती है अपोजिट साइड। सो हम इसका यूज करेंगे। एंड अच्छा एक चीज और है, 3 और 4 तो हो गया, अब 2 और 1 को भी लिखा जाएगा और ये सेम रीजन लिखा जाएगा। अब आपको पता है सर्वांग समता के लिए अगर 2 भुजाएं आ गई, 2 कोण आ गए, एक भुजा आपको मिलनी जरूरी है। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, ये DM और ये CM, क्योंकि DM ही है ना पहले, तो इसलिए DM इक्वल्स टू CM। ये आपके पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या लिख दो गिवन, ब्रैकेट में तेरा दिया है, ठीक है ना। हाँ एक चीज और स्टूडेंट, आप चाहो तो ये कोण भी ले सकते थे, ये कोण भी ले सकते थे, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्ष अभिमुख कोण है, ठीक है ना। मैंने एकांतर कोणों को ही लिया है, तो ये AAS रूल से क्या हो जाएगा? देखो AAS रूल, तो AAS रूल से हम इसको लिख देंगे कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम। तो क्या लिखा जाएगा? DME is congruent to triangle CMB, सॉरी CMB लिखना है। अब देखो DME और CMB ये तो आपके क्या हो गए?
सर्वांग होंगे। तो फिर सिंप्लिसिटी लगेगी। तो देखो सिंप्लिसिटी में क्या होएगा, DE इक्वल्स टू लिखा जाएगा किसके, BC के, और ये आ जाएगा CP/CT से। और इसे इक्वेशन नंबर कौन से लगाएंगे, सेकंड, क्योंकि अपने काम आएगी। यहाँ तक ठीक है। अब देखो चूंकि वी हैव ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यानी हिंदी में लिखें तो इसे लिख देंगे ऐसे, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अतः यूं लिखा जा सकता है, सो इसलिए BCAD के क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो BC किसके बराबर आ गया, AD के। अब चेक करो स्टूडेंट, BC इस DE के भी इक्वल आ रहा है, BC इस AD के भी इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 2 और 3 ये तीनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो हम इसे यूं लिख सकते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो एक साथ लिख देंगे इन तीनों को, DE इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AD। नो डाउट इसे इक्वेशन नंबर 4 लगाते हैं, अपने काम आ जाएगी। अब एक काम करो स्टूडेंट, नाउ A से E तक AE को क्या लिखा जा सकता है, AE को हम लिख सकते हैं ना AD प्लस DE, AD प्लस DE। चेक करो, AD यहां से यहां तक और DE, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी, 5th। अब ठीक है, AD और DE दोनों इक्वल आई हुई है, तो हम इसको 4th इक्वेशन से BC लिख सकते हैं क्या, AE इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, BC। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 6। चेक करो, AD और DE दोनों ही क्या है, BC इक्वल है, तो 2BC आ गया, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, नाउ ALE ट्रायंगल ALE। अब मैं सिमिलरिटी प्रूव करूंगा, समरूपता। तो देखो ALE, ठीक है, तो L तो दोनों में आ जाएगा कॉमन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी इसमें और इसमें। अब इस नीचे वाले का देखो नाम लिख रहे हैं, ALE CLB कर देते हैं, ठीक है ना, CLB। देखो ALE और CLB, तो इसके अंदर E और B तो अपने पास पहले से क्या था, इक्वल था ये, तो इसको दोबारा लिख दें। ALE के अंदर एंगल 2 और एंगल 1, ये आपके पास अल्टरनेट एंगल आया हुआ है, हिंदी मीडियम में देख लेना ऊपर क्या लिखा हुआ है, एकांतर कोण, ठीक है ना। और एक LL कॉमन कर देते हैं, बार बार झंझट नहीं रहेगा अपने कोई। एंगल ध्यान रखना, यहाँ पर एंगल का सिंबल ये है और L ये है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर भी एंगल और L ये आगे क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डबल ए से, बाय डबल ए। ट्राइंगल ALE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CLB, समरूप हो गया। इसमें भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं स्टूडेंट। अब तो क्या लिखा जाएगा, AL LE और AE, ठीक है। और इस साइड CL LB और BC, ठीक है। तो ये तीनों क्या आ जाएंगे, इक्वल ही लिखा जाएगा।
इसे साबित करते इक्वेशन। अच्छा स्टूडेंट आपको चाहिए था EL और BL, ये LE और LB ये दोनों आपके पास आए हुए हैं, ठीक है। और इस इक्वेशन में 7वीं में छठी का यूज कर लो, रिजल्ट आ गया स्टूडेंट ये फ्रॉम इक्वेशन 6th एंड 7th। तो देखो LE और LB का तो कुछ नहीं करना है मुझे, ये तो ऐसे रह जाएगा और AE की जगह मैं क्या लिखूंगा 2BC और नीचे क्या आएगा BC, तो BC से BC कट जाएगा, LE इक्वल्स टू 2LB, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वैसे तो CAB लेकिन EL इक्वल्स टू 2BL। तो स्टूडेंट पॉज करके इस वीडियो को आप आराम से नोट करें। ठीक है स्टूडेंट, इसमें आपके इतने मिलते हैं 11.3 से पहले एग्जांपल, क्योंकि आज हम सिर्फ एग्जांपल करेंगे। अब इसके बाद आप आइए 11.4 से पहले, 11.4 से पहले जो एग्जांपल्स है इनको उल्टा करते हैं, ठीक है ना। पहले हम करते हैं 11th वाला, 11.4 से जस्ट पहले वाला एग्जांपल बहुत ही आसान है। मैं आपको सिर्फ डायग्राम बना के देता हूँ, समझा देता हूँ कैसे करना है, आप आराम से कर सकते हो। वैसे समझने को आप बुक से भी समझ सकते हो, बहुत इजी है। और अगर आपके लक अच्छे हैं तो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। एग्जांपल नंबर 11, ठीक है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। देखो ये कैसे बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि ऐसे A, B और C, एंगल B 90 डिग्री है, नो डाउट। इसने बोला इफ पॉइंट्स D एंड E आर ऑन द AB एंड BC, D और E पॉइंट है AB पर, तो D पॉइंट है यहाँ पर लगा देते हैं, ये रहा D पॉइंट, और एक E पॉइंट लगाते हैं इस पर BC पर। तो आपको ये प्रूव करना है स्टूडेंट, AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं, AE स्क्वायर, CD स्क्वायर, AC स्क्वायर और DE स्क्वायर, ठीक है। बस इस क्वेश्चन के अंदर आपको पाइथागोरस थ्योरम भी अच्छे से लगानी है और कुछ नहीं करना है, आपका सारा काम यहाँ हुआ पड़ा है। इसने जैसे बोला है ना, उनके बस मान निकाल लो आप। देखो सबसे पहले इसने क्या कहा है, इसने D को E से जोड़ने का बोला है, D को E से जोड़ दो, ये लो D को E से जोड़ दिया, यहाँ देखो ये दिख रहा नहीं। उसके बाद A को E से, ये रहा A को E से ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। C को D से भी ज्वाइन कर रहा है ऐसे, और AC स्क्वायर, AC तो पहले से है लगा हुआ और D हमने जोड़ दिया। अब देखो करना क्या है, AE स्क्वायर निकालो पहले, तो AE स्क्वायर के लिए आपको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ABE लेना पड़ेगा, ट्रायंगल ABE। तो ABE में AE स्क्वायर, ठीक है ना। तो AE स्क्वायर, ये रहा AE स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगी। इसको देख के निकाल दो बस आप, ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रीजन क्या लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, PCD। ऐसे ही CD, तो CD के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, CDB या BDC, जो भी आप लेना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी ले दिया ना। अब क्या लेंगे, CD स्क्वायर, तो CD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा,
BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? सेकंड। अब देखो स्टूडेंट, मैं आपसे कह रहा पूरा नहीं करूंगा, ध्यान रखना कैसे करना है। ए स्क्वायर और CD स्क्वायर आ गया, हमने इन दोनों को अब क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो जोड़ने में देखो क्या क्या आएगा, इनको जोड़ेंगे ना इन दोनों को, तो ये यहां लिखे जाएंगे इक्वल में, ये चारों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो AC स्क्वायर आपको कब मिलता? AC स्क्वायर आपको तब मिलता जब AB स्क्वायर और BC स्क्वायर जुड़े हुए होते। तो सोचो अगर ये चारों आएंगे तो ये दोनों भी तो साथ में आएंगे ना, इनको जोड़ने पे क्या आ जाएगा? AC स्क्वायर। और इन दोनों को जोड़ने में देखो क्या आ रहा है? B स्क्वायर और ठीक है, देखो B स्क्वायर और BD स्क्वायर, ठीक है ना। अगर इन दोनों को जोड़ने बैठे तो क्या देता है हमें? D स्क्वायर देता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसा बुक में कर रखा है ना, आप उसी तरीके से उसको कर सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कर लेना अभी पूरा, ठीक है। मैंने पूरा नहीं किया, ध्यान देना स्टूडेंट। अब देखो इसके पहले वाला 10th वाला 10वां जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखो कैसे करते हैं उसको, बहुत ही इजी तरीके से करेंगे उसको। एग्जाम्पल नंबर 10, if D is a point on the side BC, इसने आपसे बोला है D एक पॉइंट है जो BC, और ये BC है क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। ABC समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा है BC। तो ऐसे है, देखो ABC, ठीक है। ABC क्या है? समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और D इसके ऊपर एक पॉइंट है। और ध्यान रखना बीच में नहीं है, ये थोड़ा सा यहां बनाते हैं, ठीक है। और इसमें हम एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करेंगे, बाद में करेंगे। पहले देखो उसमें क्या बोला गया, गिवन देखो ट्रायंगल ABC is an इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी इसे क्या लिखा जाता है? समबाहु त्रिभुज है। हिंदी मीडियम में समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, और साथ में ये भी दिया हुआ है BD = 1/3 BC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे हमने लगा दिया। देखो प्रूफ क्या करना है आपको, नाइन AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7 AB स्क्वायर, ठीक है। 9 AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7 AB स्क्वायर। देखो थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन देखो रचना में क्या करते हैं, ऐसे ड्रॉ A is perpendicular to BC, ठीक है। ड्रॉ हम कर रहे हैं क्या, A परपेंडिकुलर टू BC में ड्रॉ कर दिया। अब देखो प्रूफ, या देखो चूंकि ठीक है, ठीक है। ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऊपर लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं है। सो ABBCCA इक्वल्स टू x मान लेना, लेट यानी होता है माना, ठीक है ना। मान लिया हमने, तीनों क्या है, बराबर, और तीनों किसके बराबर है? x के बराबर है। अब देखो यहां देखो लिख देते हैं, क्योंकि A is perpendicular to BC, so भाई एक बात बताओ, समबाहु त्रिभुज है यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर
ये जो परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर, वो इस समूह भुजा के दो टुकड़े करता है, यानी BE और EC क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि AE इज परपेंडिकुलर टू BC, सो BE इक्वल्स टू EC आएगा, और ये आएगा किसके इक्वल, x/2 के। देखो स्टूडेंट ये कैसे आएगा, आपके पास BC क्या था, BC बराबर x था, ठीक है। अब हमने इसको आधा आधा कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि परपेंडिकुलर के कारण, तो AE परपेंडिकुलर टू BC आ गया। अब जब ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये BE और EC को क्या करेगा, आधा आधा करेगा, तो इस पूरे BC का क्या हो जाएगा, आधा इधर, यानी x/2 ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखेंगे, या फिर एक काम करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या कहते हैं, BD इक्वल्स टू 1/3BC, तो BD x/3 लिख दो, BC को क्या लिखा जाएगा, और यहाँ रीजन लिख देंगे 3C इक्वल्स टू x, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक पहले इक्वेशन से क्या है, BD इक्वल्स टू x/3। अब देखो आपके पास यहाँ से यहाँ तक का मान आया हुआ है x/2, आपके पास यहाँ से यहाँ तक का मान आया हुआ है x/3, आपके पास क्या नहीं है, आपके पास BD नहीं है, ठीक है। तो BD देखो कैसे निकालते हैं, नाउ BD इक्वल्स टू B माइनस D, यानी x/2 माइनस x/3। तो स्टूडेंट इसको सीधा सीधा लिख रहा हूं, आप लोग एलसीएम लेके कर लेना, इसका आएगा x/6, x/6, तो BD की वैल्यू x/6 आ गई है। अब बस दो जगह PGT लगा दो, इन ट्रायंगल ADE में हम क्या करेंगे, AE² निकालेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, AE² ये लंब है, और ये AE² इस छोटे से त्रिभुज से भी आएगा, और यही AE² इस ABE में भी आएगा, इसलिए मैं AE² निकाल रहा हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम से AE² निकालने के लिए क्या करेंगे, AD² माइनस, ठीक है, PGT। ये आपके पास इक्वेशन कौन सी बनेगी, सेकंड। ऐसे ही इन ट्रायंगल ABE, तो इसमें क्या आएगा, AE², और AE² कैसे आएगा, AB² माइनस, ये थर्ड इक्वेशन PGT, ठीक है। यहाँ तक दोनों सेम है, तो इनके सामने वाले भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। देखो AD² माइनस DE², सॉरी आपके पास देखो BD की वैल्यू x/3 थी ना, आपके पास B निकालना है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ चेंज हो गया, अभी क्या लिखना है, DE कैसे निकालोगे, पूरे में से इतना माइनस करोगे, ठीक है ना। देखो B माइनस DB, बढ़िया, पता चल गया, नहीं तो लास्ट में जाके पता चलता गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। DE का मान कैसे निकालोगे, पूरे में से इतना माइनस करोगे, तो पूरा x/2 है, ये x/3 है, तो x/6 आ जाएगा। देखो AD² माइनस DE² इक्वल्स टू, यहाँ क्या आएगा, AB² माइनस BE², यहाँ तो ठीक है। अब इनमें की वैल्यू पुट करो तो स्टूडेंट, जो जो आपके पास में है, AD² में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, AD² ही रहेगा। DE की जगह कितना लिखा जाएगा, ऊपर देखो x/6, और AB² ही रहेगा, BE² कितना आ रहा है यहाँ पर, x/2,
ठीक है, तो क्या करेंगे अब AD स्क्वायर, ठीक है, इसको जब भेज देंगे तो x स्क्वायर अपॉन 46 और प्लस AB स्क्वायर तो पहले से था और ये x स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। BE का मान सही है यहाँ पर। अब पुट यानी रखो, हिंदी में क्या है रखना, x बराबर क्या रखा जाएगा AB रखो। क्यों? क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है उसके अंदर AB ही है। तो यहाँ देखो AD स्क्वायर AB स्क्वायर अपॉन 36 प्लस AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 4, ये रहा AD। कितना आएगा एलसीएम 36। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा AB स्क्वायर प्लस 36 AB स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा 4 से कट जाएगा 9 AB स्क्वायर आएगा। देखो कितना आएगा AD स्क्वायर, ये आएगा 37 से 9 जाएगा 28 AB स्क्वायर अपॉन 36। तो ये आप काट दीजिए, 4 से कट जाएगा, सही है, 4 से कट जाएगा तो 7 AB स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 9 की आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देना। ये देखिए स्टूडेंट, आप बुक में जैसा है वैसा भी कर सकते हो, और अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, पॉज करके इस वीडियो को और ये नोट कर लें आप। अब देखो स्टूडेंट, एक और करते हैं इसके अंदर। इससे पहले ये 10वां था, 8वां देखो, ये भी कई बार 6 नंबर का आता है स्टूडेंट, और इससे पहले वाला ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से कैलकुलेशन है, आप उन्हें वैल्यू पुट करके भी आप आराम से कर सकते हो। देखो 8 वाला कैसे करना है, ठीक है, देखो इसने बोला है प्रूव दैट इफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान है। भी ऐसे देखो, ठीक है ना। देखो गिवन में क्या लिखा जाएगा, ये दोनों कैसे हैं, समरूप है, सिमिलर है, ऑलरेडी सिमिलर है दोनों। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और एक कंडीशन और है, इन दोनों के क्षेत्रफल भी क्या है, एरिया क्या है इनके इक्वल है। ये अपने पास रख लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के काम आएगी। अब देखो टू प्रूव में क्या लिखने वाले हैं, तो मैं प्रूव करना है देन दे आर कॉन्करेंट, तो ये समान समय, ये सिद्ध करो ट्रायंगल ABC इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल PQR। देखो क्योंकि समरूप है, सिमिलर है, सो इनके एरिया का जो थ्योरम बताएगी उस हिसाब से लिख सकते हैं। क्या लिखा जाएगा, AB
ABBC CA, ठीक है। कल वाले थ्योरम में एरिया बेस्ड थ्योरम लिख सकते हो आप यहाँ पर, त्रिभुजों के क्षेत्रफल आधारित प्रमेय, ठीक है ना। इसे इक्वेशन नंबर कौन से लगाएंगे, सेकंड। देखो ये दोनों चीज सेम है, यानी ये दोनों अगर सेम है इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 1। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 1, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है, ये रहा दिया हुआ। इसके इक्वल में क्या लिखा जाएगा, एक को ले लो, बाकी की तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इन दोनों के एक दूसरे के क्या है, यहाँ देखो AB के AB अपॉन PQ के ऊपर लगा हुआ ना ये स्क्वायर, इसका मतलब ऊपर भी है नीचे दोनों जगह है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो AB स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर रूट कर दो, यानी वर्गमूल लेने पर टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा AB इक्वल्स टू PQ। ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी, थर्ड। सिमिलरली यानी इसी प्रकार से, अब सोचो स्टूडेंट मैंने सिर्फ एक को लिया था तो मुझे ये मिला है, अब अगर मैं इसे लूं तो BC इक्वल्स टू Q आ जाएगा, इसे लेने पे C इक्वल्स टू RP आ जाएगा। देखो ये लिख देते हैं BC इक्वल्स टू QR, C इक्वल्स टू RP, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ जाएगी फोर्थ, ये फिफ्थ। तो यहाँ देखो लिख देंगे कंबाइंड इनको फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो इनको एक साथ लिख दो, AB इक्वल्स टू PQ, BC इक्वल्स टू QR, CA इक्वल्स टू RP, ठीक है ना। कौन से रूल से हो गया, बाय S, ठीक है ना, S रूल से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ये स्टूडेंट। तो पॉज करके इस वीडियो को नोट कर लें, ये तरीका भी अच्छा है और आप किताब में जो ले रखा है वो भी अच्छे हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, एग्जांपल मेरी तरफ से इतने ही इंपॉर्टेंट है। और भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पॉज करके इसे नोट कर लें। थैंक यू वेरी मच।